आज हम समझेंगे ईच एंड एवरी। देखिए, दो अलग अलग टर्म है और दोनों का इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा करते हैं, बार बार करते हैं। ऐसी थ्योरी बताने जा रहा हूं, ऐसा लॉजिक बताने जा रहा हूं जो आपको दोनों के बीच में पहले तो मीनिंग को क्लैरिफाई करेगा कि दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए, सबसे पहले हम ईच की बात कर लेते हैं। तो जब आप ईच लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में प्रत्येक होता है। अगर दोनों का मीनिंग आप करने चलेंगे तो दोनों को प्रत्येक ही कहते हैं, चाहे आप ईच बोलिए चाहे आप एवरी बोलिए। जब आप ईच का यूज करते हैं तो ईच एक डिटरमिनर होता है, नॉट एडजेक्टिव। इसको आप डिटरमिनर कहिए, ज्यादा बेहतर है। अभी भी बहुत सारे टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी है जो इसको एडजेक्टिव ही बोल देते हैं, बट ये एडजेक्टिव नहीं, एक डिटरमिनर है। और ये एक प्रोनाउन भी है। तो एडजेक्टिव प्रोनाउन बोलना थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता है तो हम वैसे बोल के निकल लेते हैं। जरा समझिएगा, आगे है कि इसका इस्तेमाल आप दो या दो से अधिक के लिए करते हैं। डिटरमिनर है, प्रोनाउन है, इस्तेमाल दो और दो से अधिक के लिए करते हैं। जरा देखिएगा कैसे फ्रेम बनता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे अगर मैं लिखूं आपको, ईच बॉय डैश गिवन इक्वल टाइम, ठीक है। अब दूसरा है, each of the boys given equal time। गिवन इक्वल टाइम। अब जरा देखिए, दो सेंटेंसेस हमारे पास आ गए। अब दोनों पे पहले आप समझिए कि कहां पे सर ये डिटरमिनर है और कहां पे प्रोनाउन है। देखिए, डिटरमिनर तब होगा जब अपने बगल में ये नाउन लेके आएगा। यानी यहां पर ईच जो यूज हुआ है वो हुआ है, ये यूज हुआ है आपका डिटरमिनर के जैसा। कैसा यूज हुआ है? डिटरमिनर के जैसा यूज हुआ है। लेकिन दूसरे वाले में आप देखिएगा कि दूसरे वाले में इसका इस्तेमाल जो हुआ है वो प्रोनाउन के जैसा इस्तेमाल हुआ है। अब एक चीज और समझना है यहाँ पे कि जब ये डिटरमिनर होता है तो ये अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या लेता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, ठीक है। जब आप प्रोनाउन के जैसा यूज करेंगे तो ये ऑफ प्रेपोजिशन के साथ आएगा और बाद में PCN यानी कि जो नाउन लेता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। ये समझ में आया हमें। अब हमारे पास ऑप्शन से दोनों के लिए कि वॉज या वर आना चाहिए। दोनों में हमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में समझना है कि वॉज या वर आना चाहिए। जरा देखिएगा कि ईच बॉय लिखा हुआ है, ईच ऑफ द बॉयज लिखा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आंख बंद करके कि जब भी ईच के साथ आपको वर्ब लगाना होगा, वर्ब विल ऑलवेज बी इन द सिंगुलर फॉर्म। कौन से फॉर्म में जाएगा वर्ब? इसका सिंगुलर फॉर्म में जाएगा। तो जब हम इसको वर्ब के साथ लिखना शुरू करेंगे तो यहां आएगा वॉज और यहां भी आएगा वॉज। भले वो कैसे यूज किया गया है, डिटरमिनर या प्रोनाउन, इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आया कि ईच हमारा डिटरमिनर है, प्रोनाउन है, दो के लिए इस्तेमाल होता है। इस बात का याद रखिएगा कि इसका यूज दो और दो से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा रिलेट भी हम करेंगे इसको। अब हम बात करते हैं एवरी को। तो देखिएगा, एवरी आपका सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनर है। ये क्या है? आपका डिटरमिनर है, ठीक है। ये प्रोनाउन आपका नहीं है। तो इसके कैसे सेंटेंस होंगे? और एक चीज और कि इसका इस्तेमाल हमेशा दो से अधिक के लिए करते हैं, हमेशा। यानी इसका यूज दो के लिए आप कर ही नहीं सकते हैं। जरा देखिएगा एग्जांपल्स। अगर कोई लिखे एवरी चाइल्ड डैश स्पेशल। अब आपके ऑप्शन है इज और आर। दूसरा सेंटेंस है एवरी ऑफ द चिल्ड्रेन, एवरी ऑफ द चिल्ड्रेन डैश स्पेशल। इज और आर। अब आपको कहे कि सर इसका आप फिल इन द ब्लैंक्स बना दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स बना दीजिए। तो कैसे आप कर पाएंगे? देखिए,
जब एवरी चाइल्ड लिखा है तो ये डिटर्मिनर हो गया, यानी कि जब किसी वर्ड के बाद आप डायरेक्ट नाउन लिखते हैं तो ये बन जाता है आपका डिटर्मिनर। तो ये सही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके साथ वर्ब कैसा आएगा। तो इसके साथ वर्ब हम लिखेंगे सिंगुलर वर्ब। कैसा लिखेंगे? सिंगुलर। जैसे ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आ रहा था वैसे एवरी के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहां पर आ जाएगा इज स्पेशल। अब आते हैं कि ईच ऑफ द चिल्ड्रन डैश स्पेशल, इज या आर। तो सर नहीं लिखने चलेंगे आगे, आप यहीं पर इसको क्रॉस कर दीजिएगा, क्योंकि सर एवरी का प्रयोग हम प्रोनाउन के जैसा नहीं करते हैं, नॉट एज प्रोनाउन। इसका यूज आप प्रोनाउन के जैसा नहीं करते हैं। ये नहीं कि हमने पूरा प्रॉपर सेंटेंस लिखा था फिल कर दीजिए सर इज लगा दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। अब प्राइमरी डिफरेंस हमें समझ में आया कि एवरी का यूज दो से अधिक के लिए होता है और ईच का यूज दो और दो से अधिक के लिए होता है। चलिए एक आध अच्छे से एरर वाले हम एग्जांपल्स आपको समझाते हैं कि जो हमें दिया जाता है एग्जाम में। द गर्ल वॉज holding books in her every hand, in every hand, in every hand। अब ये सेंटेंस देखने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। द गर्ल वॉज होल्डिंग बुक्स इन एवरी हैंड। अब जरा देखिएगा कि एवरी का प्रयोग हमने हैंड के साथ किया है। हैंड जनरली, स्पेशल केस हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, जनरली हैंड कितना होता है आपका, प्लस लिख दिया था मैंने, हैंड कितना होता है? दो हैंड होता है। अब हम जब एवरी के यूज पे जाते हैं तो सर एवरी का यूज हम हमेशा दो से अधिक के लिए करते हैं, ईच का यूज हम दो और दो से अधिक के लिए करते हैं। तो आप खुद से डिसाइड कर लेंगे कि सर कौन सा वाला सही होना चाहिए। तो यहां सर एवरी को हटा के हमें क्या करना पड़ेगा? ईच करना पड़ेगा, ठीक है। एक और दोनों के बीच में कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं, जरा समझिएगा। जब ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं, एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते, तब क्या डिफरेंस होगा दोनों के बीच में? ये डिफरेंस शायद आज पहली बार आप सुनेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। देखिएगा, ईच होता है डेफिनिट नंबर के साथ या नोन नंबर के साथ, यानी हमें पता है कि हम कितनी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम ईच का यूज करेंगे। और जब आप एवरी का यूज करने चलेंगे तो ये अननोन नंबर होगा। इनडेफिनिट हम नहीं लिख सकते हैं, अननोन नंबर होगा, वो नंबर हमें पता नहीं है। और ये एक और चीज, ये जनरल सेंस में यूज होता है और ये स्पेशल सेंस में यूज होता है। आप जरा समझिएगा, और मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो एक एग्जांपल्स देके कंक्लूड करता हूं। अगर मैं लिखूं एवरी स्टूडेंट ऑफ माय क्लास इज गुड, इजी एग्जांपल्स लेता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं मैं। एवरी स्टूडेंट ऑफ माय क्लास इज गुड, तो क्या ये सही होगा? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, हम यहां पर डेफिनेट नंबर की बात कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट जो कि हमारे क्लास के ही हैं, तो हम डेफिनेट नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम ईच का इस्तेमाल करेंगे, ईच स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, यहां पर एवरी का इस्तेमाल नहीं होगा। आई होप ईच और एवरी के बीच में डिटेल कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।